मैं वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले मैं तुमसे कुछ बातें कर रहा हूँ। देखो, हम कुछ भी जो है ऐसे प्रूफ नहीं ला के दिखा सकते, क्योंकि फिर उस पे हमें साइबर क्राइम का मसला हो सकता है हमारे साथ, जैसे तुम्हें एक्सपीरियंस करना पड़ा पहले। मैं इसलिए सिर्फ बातों पे कर रहा हूँ, तो उस पे मैं तुम्हारी ऑनेस्टी चाहता हूँ कि तुम जो भी बात करो बिल्कुल ऑनेस्टी से करो, कोई भी गलत बयानी ना हो। अगर कहीं पे तुमने गलती की है तो तुम उसको एडमिट करो, हाँ मैं यहाँ पे रॉन्ग था, मुझसे ये मूव हुआ और उसका एक्शन उसने इस तरह से दिया। तो अगर ठीक है। तुम गलत हो तो तुम भी बताना, क्योंकि हम यहाँ पे कोई प्रूफ दिखा नहीं सकते, क्योंकि उसका मसला है, तुमने जो फेस किया आगे, हम सिर्फ हाँ बातों पे हाँ। कर सकते हैं। और मैंने भी अपनी वीडियो में इसलिए ही जो है कोई चीज़ शो नहीं की, क्योंकि मुझे पता है मैं वीडियो में डालूंगा प्राइवेसी कंप्लेन आएगी और उड़ जाएगी वीडियो। पहले तो अपना नाम बताओ मुझे, रियल। मोहम्मद हसन। मोहम्मद हसन। और तुम्हारे चैनल का नाम क्या था? एच की सैवेज। ये बताओ, तुमने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने सारा एक्सपीरियंस बताया अपना एडिटर का। मैं बस उसको देख ही रहा था अभी। वो तुमसे पहले मैं एडिटर था, मुझे बाद में पता चला तुम एडिटर बने थे। मुझे ये बताओ कि फिर तुम किस तरह से उस तक पहुंचे थे, क्या हुआ था, सारा कुछ स्टार्ट से बताओ। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि मैंने वीडियो बनाई, उसने टेक डाउन की। टेक डाउन करने के बाद उसने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज किया, नहीं मैंने उसको मैसेज किया। मैंने कहा यार देखो, वो ऑलमोस्ट पहले से ही अरूब एक्सपोज हुई थी, तो मैंने उसको एक्सपोज नहीं किया। और ऐसा कोई भी नहीं था। मैंने उसके ऊपर अपना ओपिनियन दिया, जो कि ये यूट्यूब के मतलब यूट्यूब के टर्म्स में ये चीज़ है, आप किसी को भी मतलब क्रिटिसाइज कर सकते हो। तो मैंने बस अपने साइड की स्टोरी बताई। उसके बाद उसने वो वीडियो स्ट्राइक मार दी, उसने डिलीट कर दी। एंड देन मैंने उसे कहा कि भाई तूने वीडियो अगेन बनाई, मैंने कि भाई तूने इस चीज़ पर स्ट्राइक क्यों दिया मुझे। एंड देन वो वीडियो अगेन हिट कर गई लोगों को, मतलब जब मैं बताने लगा उसको कि भाई इसने मुझे स्ट्राइक वगैरह मारी है, तो वो वीडियो हिट कर गई। हम्म। एंड देन इसने फिर दोबारा मुझे रीच आउट किया। इसने मुझे कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी स्ट्राइक हटा रहा हूँ। उसने फिर स्ट्राइक हटा दी। उसके बाद उसने मुझे कहा कि भाई ठीक है, मैं तुझे अगर ऑफर करूं कि तू मेरा एडिटर बन जा। मैंने इसे कहा कि भाई मुझे शाउट आउट दो, उसके बाद ही बात अब आगे चलेगी, मैं तुम्हारे साथ काम करूंगा। और भले मैंने इसे कहा मुझे तू पैसे ना दे। हम्म। उसने कहा नहीं नहीं, पैसे ऑब्वियस ये पेरोल पे ही होगा, ये चीज़ होगा वो चीज़ होगा। हम्म। उसने फिर मुझे अपना नंबर दिया व्हाट्सएप का। हम्म। मैंने व्हाट्सएप पे कांटेक्ट किया। उसके बाद वो कहता है कि भाई ठीक है, मैंने ज़बान दे रहा हूँ तुम्हें, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस दिन शायद कोई रमज़ान का वो चल रहा था। मैंने कहा भाई ठीक है। ये व्लॉगिंग स्टार्ट कर चुका था तब? हाँ हाँ, ब्लॉगिंग तो स्टार्ट ये कर चुका था एयर मैं। कौन सा होगा जब ये स्टार्ट, जब तुम इससे मिले थे? 2022। 2022, हाँ सही है, मतलब मेरे बाद ही हुआ था ये। उसके बाद इसने कहा कि भाई आप ना ईद के दूसरे दिन निकल आओ। अच्छा। उसका जो मैनेजर था, एक बिलाल रशीद है। बिलाल रशीद, हाँ वो बिलाल मुनीर का भी मैनेजर है, ठीक है। उसने कहा भाई उससे मैं तुम्हारा कांटेक्ट करवा दूंगा, ये वो दस एंड दैट। मैंने कहा भाई ठीक है। मैं ठीक लाहौर है। पहुंचा, मैंने इसको बताया कि भाई ठीक है मैं लाहौर पहुंच चुका और मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, उसके मुझे बाद मुझे क्या, सबसे पहले ये बता दो, तुम लाहौर पहुंचे, ठीक है, तुम ओरिजिनली कहाँ रहते थे? मैं ओरिजिनली रुझान रहता था। रुझान ये कौन पंजाब। से जगह है, पंजाब है? पंजाब। किस तरफ पड़ता ये है ये? किसी की सोच होगी, कम से कम 900 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, चलो फिर कंटिन्यू, आगे क्या हुआ? उसके बाद इसका जो सीन था ये फक था। अरे तुम आग चुके हो, तुम्हें तो नहीं आना चाहिए था, तुम क्यों आए एक हो। सेकंड, तुम उसको बता के आए थे या तुम मैं डायरेक्टली पहुंच गए थे? उसने मुझे कहा था तुम दूसरे दिन निकल आना, मैंने इसको मैसेज छोड़ दिया था। और उसने देखा? शायद नहीं देखा उसने। उसने तुम्हें बोला कि आप दूसरी ईद को लाहौर के लिए निकल जाए, तुम दूसरी ईद को निकल के लाहौर पहुंच गए, हम्म। और वो हैरान हो गया कि तुम वाकई आ गए। कौन, उसने मुझे खुद ही कहा, मुझे खुद वॉइस ही नोट छोड़ी कहा कि था तो वो हैरान क्यों हुआ? तो यही मैं सोच रहा वही हूँ। मैं सोच रहा हूँ। वही उसके बाद मैं बैठा रहा इसके घर के बाहर। कोई फेस था, कोई पार्क था, पता नहीं क्या था। मैं वहां पे घर के बैठा रहा। सामने जो पार्क है बड़ा सा बना हाँ हुआ है, हाँ हाँ वहां हाँ। बैठे हुए थे, मैं इसके ठीक है। वहां पे बैठा रहा, मैं वेट करता रहा कि भाई ये आएगा आएगा आएगा। कहा मुनीब का कहा था मुनीब कि का भाई होगा। वो, मुनीब, कि भाई मुनीब। वो तुम्हें पिक करने के लिए आ रहा है। मैंने कहा भाई ठीक है। मैं बैठा रहा, आधा घंटा हो चुका है, कोई नहीं आया। मैंने इसको मैसेज छोड़ा कि भाई अब तक कोई नहीं आया। उसने कहा अच्छा मैं पहुंच रहा हूँ, मैं फिलहाल बाहर हूँ। हाँ। कम से कम 2 से 3 घंटे और ज़ाया हो गए। उसके बाद मुझे कहता है बाइका करवाओ, आपको मैं एक लोकेशन भेज रहा हूँ, वहीं पे पहुंचो। तुम पहुंचे किस टाइम थे वहाँ? मैं पहुंचा था सुबह तकरीबन 9-10 बजे, डकी के घर के बाहर। सही है, और अपने घर से कब निकले थे? मैं अपने घर से निकला था तकरीबन यहाँ से रात के 8-9 बजे। तो तुम्हारा और इसका कोई ऐसा सैलरी वाला सीन तय नहीं हुआ था? इसने कहा था कि भाई तुम्हारा मैं पेरोल सेट करूंगा, बट मैंने इसे कोई डिमांड करूँगा। नहीं की थी। उसके बाद फिर हाँ। आगे कंटिन्यू, तुम बैठे हुए वहाँ 9 बजे से 2-3 घंटे, मतलब 12 बज गए होंगे उसके तुम्हें। बाद इसका मुझे मैसेज आता है कि कहता है कि बाइका करवा लो, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ, सीधा वहीं पे पहुंचो। नहीं, मैंने तुम कहा भाई तो घर ठीक के है। सामने ही बैठे थे, तो तुम्हें फिर लोकेशन की क्या ज़रूरत? उसने किसी और जगह की लोकेशन भेजी, किसी अच्छा हॉस्टल अच्छा की। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने बाइका डाउनलोड किया। बाइका डाउनलोड करवाने के बाद मैंने उसके बाद तकरीबन ऑलमोस्ट 1 घंटे की राइड बैरियर से बाहर, और उस लोकेशन पे तकरीबन वो लोकेशन थी डिफेंस। डिफेंस में कोई लोकल कोई बॉयज हॉस्टल था। उसका कोई अच्छा। दोस्त था, पता नहीं कौन था, आई डोंट नो। वो क्या, उसका पहले बात हुई थी उससे कि भाई कोई लड़का आएगा, मेरा नाम लेगा तो तुमने इसको कमरा दे देना है। जैसे मैं वहां पर पहुंचा, उस आदमी से मैंने बात की। उसने कहा
कहा अच्छा ठीक है तुम हो, मैंने कहा हाँ मैं हूँ। तो कहता अच्छा आ जाओ। मैं गया उधर, उसने मुझे रूम दे दिया। उसको फिर मैंने उससे आई थिंक डक्की से बात करवाई थी उसकी। वो कहता है कि ठीक है वो पैसे वो देगा तो आप ठीक है अब यहाँ पे रह लो। मैंने उसे कमरे की चाबी ली, मैं रहने लगा। उसके बाद डक्की से मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। मैं वहीं पे ही मतलब था उसी कितने हॉस्टल के दिन? अंदर तकरीबन 4 से 5 दिन। ठीक है। दूसरे दिन इसने मुझे कॉल किया, कहता है तुम्हारा कोई इजी पैसा या जैस कैश बना हुआ है? मैंने कहा मेरा कुछ नहीं बना हुआ। कहता अच्छा मैं आ रहा हूँ, तुम्हें पिक करता हूँ और व्लॉग भी बनाते हैं इस चीज़ के ऊपर कि भाई तुम मेरा एडिटर आ चुके हो। और सही मैंने है। कहा भी ठीक है मैं वेट कर रहा हूँ। तो कहता अब तैयार व्यार हो जाओ। उसके बाद मैं बैठा रहा इसके वेट में, बैठा रहा, रात हो गई भाई, ये बंदा अच्छा, नहीं आया, और ये इसने बंदा नहीं बोला आया। कब था मैं आ रहा हूँ? इसने तकरीबन बोला तकरीबन शाम के 4-5 बजे इसने बोला कि मैं आ रहा हूँ। और रात तक नहीं आया? उसके बाद मैंने मैसेज किया भाई क्या, कहते मैं बिजी था, ये वो यहाँ वहाँ निकल गया था और काम करते। मैंने कहा भाई ठीक है। सही है। मेरे अपने दो मतलब थोड़ा बहुत बिजनेस था, सेटअप था मेरा अपना, मैंने वो सेल किया था। हम्म। उसके बाद ही के पास मैं पहुंचा था। तो पीछे मैंने अपना सारा खो दिया था। वो जब मैं डक्की के पास आया हूँ ना, तो जब मैंने इसका रवैया देखा, ये रवैया ठीक नहीं दे रहा था। जैसे कि मतलब शुरुआत में कह रहा था कि भाई मैं तुम्हें शॉर्ट आउट दूंगा, मैंने तुम्हें जुबान दिया तो इसको मैं अपने तरीके से करूंगा, हमारा तरीका जेन्युइन होना चाहिए, रियलिस्टिक लगे ताकि लोगों को, उसको ये सारा सीन टाइप के बता रहा था वो। तो 5 दिन गुजर गए, मैं सीरियस हो गया। एक रात मैं वहां पर इतने मतलब स्ट्रेस में था, डिप्रेशन में था। मैंने कहा बहन ये मुझे काम का कह रहा था कि भाई ये मुझे काम करवाएगा, ये मुझे शाहवीर जाफरी से मिलवाएगा, मुझे जैद से भी मिलवाएगा, मतलब इन सब से मेरा मतलब कोलैबोरेशन करवाएगा। बेसिकली उसने तुम्हें एक ख्वाब वाब दिखा के बुला लिया कि तुम आ जाओ इधर, मैं तुम्हें ये पैसे भी दे दूंगा, मैं तुम्हें शाउट आउट भी दे दूंगा, मैं तुम्हें शावीर से कोलैब भी करवा दूंगा, सब करवा दूंगा, तुम बस मेरे एडिटर बन जाओ। भाई सच में मेरी हालत टाइट हुई थी। बहुत सारे दिमाग में मेरे चल रहे थे सिचुएशन कि भाई पीछे मैंने अपना सब कुछ लगा के आया हूँ और इसके भी ये हाल है मेरे साथ, फैन तो क्या होगा मेरा। भाई सीधी सही सी बात बात है, है। मैं अपने करियर को लेकर काफी सीरियस था तब। हर कोई होता है। मैंने इसको फिर एक ना अपनी इमोशनल वो मैंने इसको मैसेज छोड़े, भाई देख अगर मेरे साथ तूने करना है कर, अगर नहीं तो मुझे जवाब दे सही है। एटलीस्ट। लेकिन एटलीस्ट जो तूने तूने मुझे जबान दी है ना, हम्म। यू हैव टू डू दिस। सही बात है। और मैं उसी भी बेस पे है। उसने कहते अच्छा, इस ठीक है, सब के नहीं तुम्हारे पास प्रूफ्स पड़े हुए हैं वैसे, जो ये सब मेरे हुई पास है प्रूफ। चैट? हाँ ठीक हाँ। है, वैसे हम दिखा नहीं सकते फॉर ऑब्वियस रीजंस। जब इसको पता लगा कि भाई मेरी जो सिचुएशन थी वो काफी इमोशनल है, उसके हम्म। बाद ये मुझे मोटिवेट करने लग गया, कुछ नहीं होता ये वो दिस एंड दैट। कहता ठीक है अब कल मिल रहे हैं। मैंने कहा भाई कल तू मिल रहा है? उसके बाद इसने मुझे लोकेशन सेंड की, DHA फेज 6 DHA फेज 5 की, पॉपकॉर्न स्टूडियो की। इसने मुझे लोकेशन सेंड की, कहता है आप यहाँ तक पहुंचो, हम्म। मैं भी वहां पर आ रहा हम्म। हूँ। बाइक का करवाने के बाद सीधा मैं उस लोकेशन पे पहुंचा। हम्म। अब मैं उस पॉपकॉर्न के स्टूडियो के बाहर खड़ा हूँ, लोकेशन के बाहर खड़ा हूँ। हम्म। उसके बाद ये तकरीबन आता है घंटे के बाद आता है, मैं ठहरा रहा बाहर। हम्म। उसके बाद जैसे ही ये आया, मैं इससे मिला। उसके बाद मैंने इसे फौरन फेस टू फेस मैंने इससे अपॉलजी की। किस बात की? भाई अगर मैंने तेरे ऊपर कोई भी वीडियोस बनाई है, जो भी रोस्टिंग वगैरह बनाई है, मैं हम्म। अभी से उन सब की मैं अपॉलजी वो करता हूँ, ताकि फोर्स्ड मैं नहीं, अपॉलोजी नहीं थी, तुमने खुद की? वो मैंने की थी हाँ। ठीक है, चलो अच्छी बात है। आगे जो मतलब हम शुरू कर रहे हैं तो हमारा दिल साफ होना चाहिए एक दूसरे से। हम गले मिले, बट सीन फिर भी थोड़ा सा ऑकवर्ड था। मुझे रियलाइज हुआ कि भाई उसके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। हम्म। एंड देन हम ऊपर जाके पहुंचे। उसके बाद हम जाके मिले बिलाल मुनीर से। तब आई थिंक बिलाल मुनीर नहीं था, उसके लड़के थे वहां पे अच्छा, उसकी अपार्टमेंट में। टीम हाँ के? उसकी टीम के। सही है। डक्की के अलावा जो उसकी टीम ने मुझे जलील किया वो अलग था, वो नेक्स्ट लेवल था भाई। हर बात पे कुछ ऐसी जुक्कत मारते जो कि फनी तो नहीं होती, काफी अनएथिकल होती। मतलब मैंने तुम्हें कहा भाई ठीक है। अनकंफर्टेबल कर रहे थे पहली हाँ मुलाकात में ही, तुम्हारे बात साथ हाँ। तुम्हें वो करने की कोशिश कर रहे थे, दबा रहे थे। हाँ पिंच करने की कोशिश कर रहे थे मुझे सही बार है। बार। एंड दे न्यू कि तुम डकी के लिए आए हुए हो और तुम हाँ दूसरी जगह से आए हो, कहीं से हाँ पहली दफ़ा यहाँ पे हो, तुम्हारे यहाँ कोई बिल्कुल। नहीं है। सही है। तो खैर मैं मुझे एडजस्ट करना पड़ा था। जबकि मुझे डक्की ने कहा था, जैसा कि मैंने अभी आपकी भी वीडियो देखी, अपार्टमेंट अपार्टमेंट लूंगा, ये लूंगा, आपको सिस्टम दूंगा। अच्छा, और तुम्हें भी बोला अभी था? हाँ हाँ अभी ये तो सुनो, मेरे पास कोई थक्कड़ क्लास थर्ड क्लास मेरे पास कोई सीपीयू था। बिलाल मुनीर के स्टूडियो रहने के बाद तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए थे, हम्म। मेरे पास पैसे खत्म हो गए जितने मेरे हम्म। अपने थे। तब मैंने इसको कहा कि भाई कुछ कर, मुझे पैसे दे, एडवांस दे, या फिर मैं तेरा काम तो वैसे भी कर रहा हूँ तो अच्छा, तेरे मुझे पास ही एक हूँ। बात बताओ, तुम्हारा हम्म जब तुम डकी से पहली बार मिले तो हम्म। ये एडिटिंग की कोई बात हुई? हाँ और उसके मतलब बाद फिर ये बात हुई कि वो तुम्हें सैलरी देगा, या फिर कुछ और मामला हाँ तय हाँ हुआ था? उसने हाँ ठीक तकरीबन है। अप्रॉक्सीमेट उसने उसने 30 से 40 हज़ार कहे थे। बट मैंने कहा भाई जितने भी दे तो ठीक है मैं करूंगा, क्योंकि उसने मुझे ख्वाब दिखाए हुए थे यार। तो पहले दिन हमने काम किया, मैंने उसके साथ बैठा, मैंने उसका सारा काम सीखा, देखा भी ऐसे ऐसे होता है, मैं सारा पिक कर लिया। मैंने कहा भाई ठीक है ओके। 15 दिन के बाद वो बंदा मुझे कहता है अपना शहर से पीसी मंगवाओ। अपना सिस्टम मंगवाओ? हाँ अच्छा, फिर? तो मैंने उससे कहा कि जो मेरा सीपीयू उसमें प्रीमियर प्रो तो नहीं चलेगा भाई। तो कहते हैं अच्छा। नहीं तुम मंगवाओ, बस जैसे भी करके मंगवाओ। मैंने यहाँ पर अपने मतलब दोस्तों को कॉल की कि भाई जैसे वैसे करो, कार्टन में पैक करो उसको, मेरे उस गंदे से सीपीयू को बस पहुंचाओ मुझे।
CPU मैं लेके आया, सही है। मैंने उसके स्टूडियो में रखा जहाँ पर एप्पल मैक सारे सिस्टम रखे हैं, उसके साथ मैंने भी अपना गरीब का सिस्टम रख दिया भाई। ठीक है। लकी देख के कहते हैं अच्छा नहीं मैंने तो इसको देख लिया है, मैंने इसकी पिक्सल देख लिया है, इस पे तो नहीं होगा। अबे तो मंगवा क्यों रहा था? आई वाज लाइक ब्रो कम ऑन, ये चीज़ मैंने पहले बोली थी, उसके बाद खैर। नहीं तो एक बात बताओ, जब तुम पहले ही मेंशन कर रहे हो कि वो पीसी इस काबिल नहीं है कि एडिटिंग हो सके उसमें, तो ये क्यों फोर्स कर रहा था? और बाद में इसने खुद अपनी आंखों से देख लिया, तो इसने वेस्ट क्यों हाँ, करवाए इतने दिन और तुम्हारी मेहनत वगैरह? मेहनत वगैरह इवन दो पैसे भी भाई, मुझे पैसे भी लगा था लगे यार हैं? ये मैं अच्छा, वो उसी दिन। पैसे वाली बात तुम्हारी शायद आधी रह गई थी, तुमने इससे पैसे भी मांगे थे कि एडवांस दे दो मुझे, वो हाँ कब हुआ था भाई, वो जरा मैं एक्सप्लेन करो। ठीक 15 दिन के बाद ही जब इसने मुझे कहा था कि भाई अपना CPU मंगवाओ वहां से, अच्छा। उसी दिन मैंने कहा भाई मेरे पास मेरे अपने पैसे खत्म हो चुके हैं, हम्म। तो मुझे तू दे दे। उसने फिर मुझे तकरीबन 20,000 रुपये उसने मुझे सेंड किए थे। मतलब पैसे के मामले में उस वक्त तक तंग नहीं किया हुआ था इसने? पहले और दूसरे मंथ तक उसने मुझे तंग नहीं किया, बाद में इसने मुझे तो तंग किया, उसने कहा मेरे पास पैसे ही नहीं है। कितने महीने तुम वहां पे रहे थे? तकरीबन मैं 3 महीने और 5 दिन मैं वहीं पे रहा हूँ। उसको जब भी मतलब कि ना इजी फील करता तो वो आ जाता DHA फेज 5 में, मैं इसके साथ काम करवा लेता, हेल्प करवा लेता, अदरवाइज वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं भी आता। अच्छा, दूर वो पड़ता होगा। नहीं आता, उसने वो मुझे मुझे बताया भी था, उसने कहा कि मैं अपार्टमेंट देख रहा हूँ जो बैरिया के साथ ही। और मैंने कहा भाई देख तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि मैं भी इनके ऊपर वो नहीं होना चाहता, बोझ नहीं बनना चाहता, क्योंकि हम्म। इनका रवैया बिलाल मुनीर के लड़कों का रवैया दिन ब दिन चेंज होता जा रहा था। दे नेवर लाइक्ड यू, क्योंकि तुम आउटसाइडर थे, उनके अपने एक सर्कल बना हुआ था, उसमें तुम आ गए थे। डक्की ने मुझे कहा अपार्टमेंट ले रहा हूँ, 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 इवन उसके व्लॉग्स भी है, ये भी है, वो भी है, पर अपार्टमेंट नहीं मिला। व्लॉग्स उसके चढ़ते रहे, 1 महीना पूरा मैं जलील होता रहा बिलाल मुनीर वालों लड़कों के साथ DHA फेज 5 में। सही है। दूसरा मंथ आ गया, वहां पे मैं चला गया बेदिए रोड, सही। वहाँ क्या करने गए थे? शिफ्ट ठीक हो है। गए थे और मुझे भी उनके साथ जाना ही पड़ा। मैं जो अपना काम कर रहा था यहाँ पर अपने कंफर्ट जोन में हम्म। सुकून से, हम्म। अब लाहौर जाने के बाद वो काम मेरा सारा रुक गया था। मैं वो हाँ। चीजें नहीं कर पा रहा था जो मैं अपने सुकून से कर रहा था, मेरा ऑब्वियसली काम तो रुक तुम्हारा गया एक था। चेंज हो गया था ना एनवायरनमेंट हाँ, सारा। हम्म। अपना काम देते हैं मुझे जब जब उसका दिल करता है। हाँ। ऐसे फिर मैं अपने काम से तो पक्का गया, तो फिर मैंने मतलब सोचा चलो कि उसने ना। तुम्हें बुला लिया, ठीक है, तुम हाँ, चले गए वहाँ पे तुम अपने कंफर्ट जोन तोड़ के वहाँ पे बैठे हो एक ऐसी जगह पे जहाँ पे तुम्हें सफ़र करना पड़ रहा है ऐसे लोगों के साथ जो तुम्हारी वाइब के भी नहीं है, ठीक है। वाइब की उसके वजह बाद नहीं बिल्कुल। फिर वो उसने तुम्हें बुलाया तो एज एडिटर है, लेकिन वो तुम्हें तुमसे एडिट तभी करवाता है जब उसको फील होता है कि अब करवाना चाहिए। हाँ तो तुम मतलब उसके लिए एक ऐसे स्पेयर पार्ट की तरह पड़े हुए थे कि जब उसका दिल किया वो यूज़ करेगा। एग्जैक्टली इसके अलावा इसके ऊपर बदला ब्रदर वीडियोस बना रहा था, इवन शामिर वीडियो बना रहा था इसके ऊपर। जब भी इसके ऊपर बदला और ये वीडियो बनाते ना, ये मुझे रीच आउट करता, कहता मैं तुम्हें बता रहा हूँ, हिंट्स दे रहा हूँ, तुमने बदला ब्रदर के ऊपर वीडियो बनानी है, अपने मेरी चैनल बात को पे। समझो। हाँ, मुझ पे काफी ये मतलब कोई एलिगेशन आई हैं कि भाई मैंने शामिर अब्बास शाह का मिस यूज किया है, क्योंकि जबकि उसने मुझे अपनी वीडियोस में काफी बार लिया है। वो भी इसलिए लिया था क्योंकि उसको कंटेंट की जरूरत थी, कुछ प्रूफ चाहिए शामीन थे ने? अपनी वीडियो को। हाँ, अपनी वीडियो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अच्छा। अब मैं डक्की के सामने बदला ब्रदर से और शामिर अब्बास शाह से मैं वेल कन्वर्सेशन नहीं रख सकता था। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत भी बताता कि भाई ये लोग मेरे से अच्छे हैं, तो मैं डक्की ऑफ कोर्स मेरे मुंह से जाता, वो कहता देख सही वो मेरे बात है। दुश्मन बने फिर रहे हैं और फिर तू उनके साथ मतलब कि तुम वेल अच्छी मतलब कन्वर्सेशन कर बंधे हुए सकता। थे, तुम ऐसी जगह पे थे जहाँ पे तुम्हारा कोई है नहीं, और तुम वही बंदा है जिसके लिए तुम आए हो, तो तुम जाहिर है उसके खिलाफ जाओगे तो कौन बचेगा? अरूप की शुरुआत में, अरूप की तकरीबन दूसरी वीडियो थी, वो आया, उसने कहा 20 को बैठो एडिट करो। वो अपने दोस्तों में बातें करने लगा, मैंने अरूप की वीडियो एडिट की, उसने कहा कि इसकी ऑडियो सारी सेलेक्ट करो, सेट करो। मैंने वो सारा ना ध्यान से जो चीज़ मुझे समझ में आई मैंने उतनी की। उसके बाद मैंने कहा भाई चेक करो, उस टाइम उसने देखी, उसने कहा चलो ठीक है ओके, ये ले गया घर। उसके बाद अगले दिन जब ये आया, उसके ने कंप्लेन की, कहता जो तुमने रात को वीडियो रेंडर की थी ना, वो सही नहीं की थी तुमने, वो मुझे बैठ के दोबारा टाइम लगाना पड़ा और दोबारा से मुझे उस वीडियो को तो इसने अपलोड एट अ करना टाइम पड़ा। नहीं देखा था क्या? देखा था उसने, और ऑल्दो वो वीडियो मतलब जैसे वो यहाँ से लेके गया था, तकरीबन कुछ ही देर के बाद वीडियो अपलोड हो गई थी, मैंने वो वीडियो देखी भी थी। अच्छा, तो मतलब वो ये कह रहा है तुमने जो एडिट करके दी सही नहीं दी थी, उस पर मुझे खुद टाइम भी हाँ, लगाना पड़ा। अरे तो भाई वहां पे जब तू गया था चेक करने तो तू उसको बोल देता ये मसला आ रहा है, तुझे घर ये जाके चीज पता है। चला। घर जाके उसने वीडियो अपलोड कर दी, चेक को, ये एडिट वगैरह नहीं की उसने। उसने सिर्फ मुझे ऐसे कहा कि भाई मैंने काम गलत किया है, मुझे ये फील करवाना चाहता था वो। अच्छा अच्छा, मतलब वो तुम्हारे, ये तो उसकी आदत मुझे भी पता है कि मतलब वो हम्म, तुम्हें ना एक दिखाना चाह रहा था कि तुम कंपेटेबल नहीं हो उसके काम के लिए, तुम ठीक से नहीं कर रहे काम, ठीक हालांकि नहीं कर रहे, तुमने हाँ अपनी तरफ बिल्कुल। से ठीक किया था, उसने वेरीफाई भी हाँ, किया था, फिर वो लेके गया था। उसके बाद इसने अपने दोस्तों की वीडियोस मुझे दी। ओपी बाबा जी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, एक कोई गेमर बाबा है वो। ओपी, बाबा ओपी। हाँ, बाबा ओपी मेरे ख्याल में।
अच्छा अच्छा। गेमर है, उसने उसने उसकी मुझे वीडियो दी, मैंने उसकी वीडियो बना के दी। उसके अलावा एक और दोस्त था इसका, तो और तुम इसने उनकी मुझे क्यों कहा कि एडिट भाई कर रहे थे? तुम मना कर सकते थे तो, कि मैं तो तुम्हारे लिए नहीं आया नहीं हूँ। भाई, एज ए मैं वर्कर हूँ ना, तो जो भी मुझे काम तू दे रहा है, तेरी तरफ से मुझे जो भी काम मिलेगा वो मेरे लिए करना पड़ेगा। अब भले वो अपनी वीडियो मतलब नहीं देता था ना मुझे, तो वो मुझे ड्राइव की लिंक दे देता था कि भाई यहाँ से डाउनलोड करो और इन वीडियो को तुम बनाओ और फिर अपलोड करो गूगल ड्राइव के ऊपर। मैंने कहा भाई चलो ठीक है। ठीक है, ये भी सही है। फिर? उसके बाद डक्की ने आकर भाई, अब ये जो तुमने वीडियो एडिट की है इनकी अलग से मुझे प्राइस बताओ कि भाई इनकी कितनी प्राइस बनती है। ठीक है। मैंने इसे कहा कि भाई मुझे जो तू दे रहा है वो दैट्स इनफ, मुझे और पैसे की जरूरत नहीं है। और हम्म। स्पेशली मैंने कहा जब तूने मुझे अपने कोई व्लॉग नहीं दिए तो मैं उनके बदले ये एडजस्ट कर रहा हूँ। अपनी साइड से ऐसे किया कि देखो, तुम मुझसे अपना काम नहीं करवा रहे, दूसरों का करवा रहे हो, तो मैं उसको हम्म। बैलेंस ऐसे कर रहा हूँ कि हाँ। जो तुमने मुझे काम नहीं दिया उसके बदले मैं इनकी वीडियोस कर रहा हूँ, तो मैं उसके पैसे दैट्स नहीं इट। ले रहा। ठीक हाँ है चलो। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली जब बदला वाली बात जब ज्यादा मतलब हाइप जा रही थी ना, जब इनकी कंट्रोवर्सी जब ज्यादा यूट्यूब के ऊपर हाइप जा रही थी विद हम्म। आईफोन वाला, आना तो हाँ। मैं डक्की की वीडियो एडिट कर रहा था और मेरे सामने डक्की टहल रहा था और उसके ऊपर स्पीकर पे बात कर रहा था। मैं उससे वहीं, आईफोन वाला से? हाँ आईफोन वाले से। तब और क्या इनकी सुना तुमने? इतनी कोई बदला बदला को नहीं छोड़ेंगे, इसके साथ पक्की इसकी हालत टाइट करेंगे। मैं ये चीज एडिट भी कर रहा हूँ, मैं ये चीज सुन भी रहा हूँ। बदला के खिलाफ ये प्लानिंग करते रहे, मैं उसी मौके पे था। किडनैपिंग की? उसी, हाँ ओके। सही है। हाँ, ये इनका मामला बात, ये सारा सिनेरियो होता रहा मेरे सामने और मैं चुप करके एडिट कर, मैं कहा भाई ठीक है करते रहा करते रहा। इवन तो मुझे बदला ब्रदर की तरफ से मैसेज भी मुझे आए थे डक्की से पहले। तो तुमने डक्की से बदला पहले ब्रदर को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि ये तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन कर रहे हैं, ओ प्लानिंग कर रहे हैं? अगर डक्की को पता चलता कि भाई मैंने इनसे यार बात कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ तो मुझे मुनासिब नहीं लगता। मसला और बनता इसको ना भी तुम्हारे लिए, क्योंकि मसला, पता नहीं हाँ होता तुम्हें वो क्या करेंगे तुम्हारे साथ, वहां पे तुम्हारा कोई है हाँ, भी नहीं। ठीक है, उसके भी जस्टिफाइड। अलावा उसके भी अलावा मैं उसको कोई ऐसा मौका नहीं देना चाहता था, कोई ऐसी हिंट नहीं देना चाहता था जिससे वो अपनी दी हुई जुबान से मुकरे या फिर। सही है सही मैं है। अपने साइड को सिक्योर और सेव करता रहा था हर तरफ से हर तरफ से। इवन दो एक बार मैं जब सिक हुआ, मैं फुल बीमार हुआ, सब लड़के चले गए और ये दूसरी जो बकरी होती है ना, तो मैं वहीं पे था, मैं सिक था, मैं बीमार था, मेरी हालत तुम टाइट थी। और कंटिन्यूस वहीं पे थे या घर गए थे बीच में? मैं घर नहीं गया था। अच्छा, तो 3 महीने मैं वहीं थे? कभी घर नहीं, हाँ मैं घर नहीं गया था, उसी के पास ही था। मैंने कहा भाई मैंने तेरे लिए प्रोवाइड रहना है, इसने मुझे बस डिस्ट्रैक्ट करना था कि भाई जैसे भी करके मैं इसको बुलवा लूं, इसको मैं धोखा दूं। और उसने वही ही किया। उसके बाद रही पैसों की बात, पहले अच्छा, महीने फिर उसने मुझे सिर्फ, बकरा ईद के बाद क्या हुआ था, वहां से कंटिन्यू कर। उसके बाद तकरीबन जुम्मे का दिन था, फ्राइडे नाइट थी। तब मैंने इसको मैसेज किया कि यार तुम क्या मुझे शाउट आउट दोगे भी या नहीं, तुम चाहते क्या हो, तुम एक्चुअली में करना क्या चाह रहे हो मेरे साथ, तुम वीडियोस अपनी मुझे कम दे रहे हो या तो देते हो तुम अपने दोस्तों की। मैं जब भी तो इसको कहता था ना कि भाई यार आजा मिलते हैं या मुझे कोई शाउट आउट दे ये या वो, उसके बाद कहते हैं हाँ मैं बस आ रहा हूँ, लेकिन आता कभी भी नहीं था। एक दिन मैंने इसको कहा था, मैंने कहा था मुझे शामिर अब्बास शाह ने मैसेज किया है कि तू मुझे धोखा देगा, तू फ्रॉड करेगा मेरे साथ। हम्म। तो इसने कहा नहीं नहीं ऐसा बात तो बिल्कुल भी नहीं है, तू ऐसा क्या ही क्यों रहा है। मैंने इसको फिर कहा कि भाई देखो अगर तूने नहीं देना ना मुझे शाउट आउट नहीं देना, मैं चला जाता हूँ वापस, बात खत्म। तो हाँ। कहता है देखो तुम कंप्लेन तब करो जब मैं तुम्हारे पैसे रोक रहा हूँ, जबकि मैं तुम्हें अगर पैसे दे रहा हूँ तो तुम कंप्लेन मत मत करो। सही बात है। तो उसने कहा मुझे लेकिन कंप्लेन मत वो कर। तुम्हें पैसे दे रहा था कंटिन्यूअसली वैसे? भाई 20,000 देता था और 20,000 अगले महीने पेंडिंग पे लग जाते थे उसके। अच्छा, आधे पैसे हाँ, देता था? आधे पैसे देता था, आधे हमेशा पेंडिंग पे लगते थे। अच्छा वैसे आप डक्की के एडिटर रहे हो ठीक है, तो आप सोते कहाँ पे थे? मैं जहाँ पे ये अभी अरूप के साथ रहता है, मैं वहाँ सोता था। इसके ड्राइंग रूम, वो इसका गेस्ट रूम था आई गेस उस टाइम, तो मैं वहाँ सोता। कुछ था सी जिसके ऊपर आप सोते थे या लेटते थे, सोफा था क्या था? बेड था। मेरे पास जमीन पे बिछाने के लिए सिर्फ एक पतली सी चादर थी। अच्छा, और वो लोग तुम्हें कुछ नहीं देते थे जो तुम्हारे साथ रहते थे, कि बेड वेड या कुछ? और मेरी उनसे बनती नहीं थी तो जाहिर सी बात है मैं उनसे सेपरेट ही रह रहा था। और ये चीज़ मैंने डक्की को बोली भी थी कि भाई मेरी इनसे नहीं बन रही है, और ये लोग जैसे हैं मेरा माइंड इनके साथ फिक्स नहीं हो रहा, ना ही मेरा माइंड इनके साथ बैठ रहा है। तो तुम्हें ज़मीन पे सोना पड़ता था कमरे में? लगातार पूरे 2 मंथ मैं जमीन पे सोया हूँ, वो भी तपती तपती जमीन पे मैं सोता रहा हूँ। एक पतली सी चादर थी मेरे पास, पतली सी चादर, ठंड थी या पतली सी चादर, गर्मी? गर्मी। बार बार मैं इसको कह रहा हूँ कि यार या तो मुझे जाने दे या अपनी जबान पूरी कर, कुछ तो कर। सिर्फ और सिर्फ मेरा वहां पर टाइम जाया कर रहा है। और जब भी इसके ऊपर कोई शामिर बदला या ब्रदर बदले या? बदर हाँ। या ये इनमें से अगर कोई भी वीडियो अपलोड करता ना, इसका रवैया मेरे से और भी खराब हो जाता। अच्छा, हाँ, इसका मतलब रवैया मेरे उनका से और भी गुस्सा खराब ये तुम पे निकालता होता। बिला वजह? तुम्हारा कोई लेना मैं इसको देना था समझा, इसमें? हाँ, मैं इसको समझाता भाई कोई बात नहीं, अगर तुझे नहीं लड़ना मैं तेरे साथ लड़ता हूँ, ओके तुझे जो कुछ भी कहना है अगर तू सामने खुद ना, मैं कहता हूँ भाई नहीं तो तेरे भाई लिए तू हूँ। क्यों बोलेगा? वो उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं ना, तू उनको इंस्टिगेट कर रहा है ना, तू उनका साथ दे रहा है, तो तेरे पीछे क्यों पड़ रहा था? उसकी हालत ऐसी थी मुझसे देखी नहीं जा रही थी, और मैं उसके साथ सच में उसको मैं बड़ा भाई ही मान रहा था। और ऐसे मैंने जमीन पे नहीं सोया, मैंने इसको कंप्लेन भी नहीं की। मैंने इसको तब कंप्लेन की जब मैं
वो जगह छोड़ रहा था। तुम्हारी तरफ से तुम्हारा दिल साफ था उसके लिए, तुम उसके हाँ लिए बिल्कुल, वाकई प्रोवाइड होना चाहते थे, वो भी इसलिए क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो अपनी कमिटमेंट में रहेगा। कमिटमेंट रहेगा, लेकिन सही है। नहीं रहा भाई वो। उसके बाद जब तुम सोते थे और फिर जो बकरा ईद वाला सीन हुआ, उसके बाद आगे भाई पूरी स्टोरी। यार मैंने इसको फिर कंप्लेन की कि यार देखो, मैं तेरे लिए क्या कुछ नहीं सह रहा, जमीन पे सो रहा हूँ। वो जो लड़के थे वो मेरे रूम का ही वॉशरूम यूज करते थे, और जब भी वो यूज करते थे दरवाजा खोल के चले जाते थे खुद, और गंदे पाँव से फ्लोर के ऊपर शप 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 करके चले जाते आगे। ब्रो कम ऑन। एक बार क्या हुआ, वो लड़के अपने एक दोस्त को बुला के आए कमरे में, और मैं सोया हुआ था, तब इन्होंने ऐसी हरकत की, वॉशरूम यूज किया, गंदे कीचड़ वाले उनके शूज थे, पैर धोए और वापस अपने कमरे में चले गए, सारे पाँव के निशान। मैं उठा, इनका एक दोस्त भी बैठा हुआ था। मैंने कहा यार तुम लड़के हो बिलाल मुनीर के, वेल एजुकेटेड हो, मुझसे काफी अच्छे पढ़े लिखे हो, लेकिन जहलों से भी बदतर हरकतें हैं तुम्हारी। कम से कम मैंने कहा जो इंसान वॉशरूम यूज करता है, तुम्हें देख रहे कोई बंदा सो रहा है, वॉशरूम तो बंद करो, दरवाजा तो बंद करो एटलीस्ट। मैंने उनके दोस्त के सामने जो मैंने उनकी हालत टाइट की ना, उसके बाद से तब उनको थोड़ी सी अक्ल उनकी समझ में आई, भाई ठीक है भाई, हाँ हमने जो किया वो गलत किया है। चलो। ब्रो बिलाल सही है। मुनीर बहुत ही अच्छा बंदा है। उसने स्पेशली मुझे क्या कहा, उसने मुझे कहा डक्की की गांड में डंडा दे के रखो, वो बहाने ढूंढ रहा है, जो तुम सोच के आए हो तुम उससे वो जरूर करवाओ, ये बात मेरी गौर गौर करो। मैंने कहा सर मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हिंट मुझे बिलाल मुनीर ने दे दी थी, और उनकी वही बात मेरे दिल में उसके लिए इतनी इज्जत बढ़ गई ना भाई, कसम खुदा की। मैंने कहा भाई बंदा यही है। हम्म। अगले 2-3 दिन के बाद मैंने डक्की से सीरियसली बात की कि सही भाई है। वजह क्या है, अब तू चाहता क्या है। ठीक है। मैंने कहा तू शाउट आउट दे रहा है मुझे या मैं वापस चला जाऊं। उसके ठीक है। बाद इसने ये मुझे कहता है मैं तुझे शाउट आउट नहीं दे सकता, क्योंकि तुमने मेरी वाइफ के ऊपर वीडियोस बनाई थी, तुमने उसको, वो कहते तुमने उसके ऊपर सुहागरात वाले पॉइंट्स मारे थे, तो इस वजह से अगर मैंने तुम्हें शाउट आउट दे दिया तो मेरा ससुराल मुझसे सारा नाराज हो जाएगा, अरूप भी मुझसे नाराज हो जाएगी। तो एक बात बताओ, जब तुम उस सब चीज़ों के लिए अपोलोजाइज कर चुके हो, जब तुम्हें रियलाइज़ मैं हो गया था कि तुम गलती पे थे, हटा दी थी वो वीडियोस वीडियो? हटी हुई थी, हाँ। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई थी वो सारी की सारी जब तुम अपनी प्राइवेट। गलती मान चुके हो, जब तुम अपोलोजाइज कर चुके हो, और उसने फिर तुम्हें भुलाया ही क्यों, जब उसको इस चीज़ की परवाह थी कि उसका ससुराल उससे नाराज़ हो सकता है? उसको एट द फर्स्ट पॉइंट बुलाना ही नहीं चाहिए था तुम्हें। उसको चाहिए था यही वो चीज तुम्हें वहीं रखता, भले वीडियोज़ यही उड़वा चीज दी, जो कर दिया, तुम्हें बुलवा के सफ़र तो नहीं करवाता। तब मैंने इसने मुझे कहा था वीडियोस डिलीट कर दे। हाँ। तब मैंने क्या किया था, मैंने वीडियोस डिलीट नहीं की थी, मैंने वीडियो प्राइवेट की थी, क्योंकि मुझे शक था कहीं ना कुछ तो होगा। हाँ। शाम इद्रिस की वीडियो में जो बात एक बाहर आई है, जो कि वो किसी को मारने का कह रहे हैं वीडियो के अंदर, जान से मारने का? वो मेरी बात थी। तुम्हें मारने का कह मैंने, रहा था? हाँ वो बात मेरी हो रही थी, क्योंकि तब मेरी, अच्छा तो अबे भाई, बहन चोत क्या बंदा है ये। डक्की ने मुझे कहा कि भाई मैंने अगर तुझे शाउट आउट दिया तो मेरा पूरा ससुराल कट ऑफ हो जाएगा मुझसे, और मेरी जो बीवी है वो भी कट ऑफ हो जाएगी, तो मैं तुझे नहीं दे सकता। मैं हाँ। सीरियस हो गया, मैंने कहा मैंने तेरे साथ काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ वापस। मेरे तेरे ऊपर तकरीबन 40,000 रुपये तेरा रुकता है, तूने मुझे वो पे करना है। उससे तकरीबन 20 दिन 10 दिन पहले उसने मुझे कहा कि भाई उसके पास पैसे नहीं है, उसने ट्रेडिंग में पता नहीं कैसे या मर्च में, उसने कहा उसने पैसे अपने सारे लॉस कर दिए हैं। तो मैंने पैसे देने थे अपने हिस्से के, जिसमें अपार्टमेंट में रह रहा था बिलाल मुनीर वाले लड़कों के साथ। तो मैंने उसको हाँ। कहा कि यार मुझे पैसे चाहिए रखी, ताकि मैं इनको दूं। तो वो मुझे कहता है कि ठीक है मेरे पास अभी नहीं है, मैं तुम्हें दूंगा। मैंने बिलाल मुनीर वाले लड़कों का कि यार मैंने कहा अभी पैसे नहीं है, जब वो मुझे मिल जाएंगे तो मैं वो तुम्हें दे दूंगा। बट उनको मैंने अपने से दे दिए थे। दिल्ली के मिलियन उसके व्यूज आ रहे हैं। 40,000 मैंने नहीं है कहा तेरे पास? तू बीस हाँ, बीस हजार 10-10 हजार डॉलर कमा हाँ, रहा है, तेरे पास हाँ। 40,000 नहीं है? एक रात जब मैं उसके सीरियस हो गया कि भाई मैंने तेरे साथ काम नहीं करना, मैं जा रहा हूँ वापस, उसके बाद वो मुझे कहता है ठीक है, जाने से पहले बिलाल मेरे मैनेजर से मिलना, मैनेजर से मिलने के बाद जितना भी तुम्हारा हिसाब है वो क्लियर करके फिर जाना। और एट दिस पॉइंट मैं समझ चुका था, उसने जो मुझे पहले कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है, और अब जब मैंने इसको बता दिया कि भाई मैं खत्म कर रहा हूँ तेरे से, तो अब ये कह रहा है ठीक है अब जो तू जा रहा तो मैं तुझे पैसे दे रहा हूँ। अब तो काइंडा ये ऐसे ही हो गया ना कि वो मुझे धोखा ही दे रहा था। उसके बाद इसने मुझे कहा कि भाई नहीं, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा, हो सकता है कल को तू मेरे ऊपर वीडियोस वगैरह बनाए कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है। तब मैंने इसके साथ गेम खेलनी शुरू कर दी। जैसे तूने मुझे जुबान दी थी कि भाई तू मुझे शाउट आउट देगा, और तूने नहीं दी, मैं तुझे जुबान दे रहा हूँ। मैंने इसको कहा था मैं तुझे जबान दे रहा हूँ, मैंने कहा मैं कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा। मतलब ऐसी खेलने के लिए, एट अ टाइम भागने के लिए तुमने ऐसी बोल दिया? मैंने स्विच कर लिया था खुद को उसकी सिचुएशन से, भाई मैंने कहा हाँ, भाई अब मतलब मैं, तुम उसकी तरह मुनाफिक बन गए कि भाई अगर ये मुनाफिक है मैं भी मुनाफिक बन जाता हूँ। सही क्योंकि है। मुझे यार तब शक होने लगा था कि यार अब ये मुझे कुछ भी करवा सकते हैं भाई, कुछ भी हो सकता था मेरे पास तब, क्योंकि इनका चेहरा मैंने पहले ही देख लिया था कि भाई ये बदला के बारे में क्या कुछ बदला के सोच रहे बारे थे, में क्या जो कुछ सिचुएशन मेरे, हो रही है। हाँ मेरे अंदर वो सारी चीज आ रही थी। उसके बाद अब मैं वेट कर रहा हूँ कि ये बंदा कब मुझे मैसेज करता है कि भाई ठीक है तो बिलाल मुनीर से मिल, ये है वो। उसके बाद ये तब भी मुझे कह रहा है कि भाई मेरे पास अभी फिलहाल पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, मैं तुम्हें कहता हूँ फिर तुम चले जाना। अब हम्म। बिहाइंड द सीन इनकी क्या कन्वर्सेशन चल रही थी मुझे नहीं पता। बिलाल मुझे मैसेज करता है, उसका मैनेजर, उसने कहा कि भाई आप
DHA फेज 6 आ जाओ, मैं आपको दे देता हूँ जो भी आपका है। मैं वहाँ पे जाके पहुंचा, बिलाल मुनीर वाला ने मुझे बिठाया दूसरे कमरे में, मैं वहाँ बैठा, उसने वो आए, कहते हैं हाँ हसन बताओ क्या मसला है। मैंने उनसे सब कुछ बता दिया कि भाई ये मसला है, डक्की ने मुझे ख्वाब दिखा के मुझे बुलवाए हैं और ऐसे मुझे जलील कर दिया है, उसके अलावा अपार्टमेंट इसको मिल नहीं रहा, जलील मैं हो रहा हूँ, तुम्हारी जो लड़के हैं वो मेरे साथ ऐसा लगा कर रहे हैं जो कि कोई करता ही नहीं है, कोई सेंस नहीं बनती ऐसी चीज की। तो कहते हैं भाई ठीक है यार, तुम बिल्कुल सही हो, तुम अपना राइट हो। और कहता है बताओ अब तुम क्या चाहते हो। मैंने कहा यार मेरा जो राइट है ना, मैं किसी को अपना हक नहीं खाने देता, ना किसी का मैं हक खाता हूँ। बिलाल मुनीर ने अपना मैनेजर को कहा, उसने चेक लिया, चेक लेने के बाद उसने ना 1 लाख का मुझे चेक मेरे सामने रखा। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। भले मैंने उन्हें कहा कि भाई मुझे ये चेक नहीं चाहिए, मुझे जो मेरा राइट है सो 40। वो चेक तुम्हें क्यों दे रहे थे? वो मुझे चेक दे रहे थे क्योंकि मुझे उनसे 40,000 रुपए लेने थे अपने, जो कि मेरे उनसे रुकते थे 1 मंथ के, वो जो कि नहीं दे रहा था मुझे। तो वो तुम्हें लाख रुपए क्यों दे रहे थे? आई डोंट नो ब्रो, मैंने बस उसे ये कहा था कि भाई जो मेरे 40,000 रुपए हैं मुझे वो चाहिए, ये एक्स्ट्रा मुझे नहीं चाहिए और ना ही मुझे एक्स्ट्रा की जरूरत है। जितना मैंने कहा मैंने बर्दाश्त किया है ना वो मुझे ही पता है, तो मुझे नहीं चाहिए। कसम खुदा की उन्होंने मुझे जबरदस्ती नहीं, ये चेक तुमने लेके जाना है। और ये भी बात मेरी बिलाल मुनीर से हुई थी, उसने कहा कि ठीक है जब तुम अपना सेटअप स्टार्ट करोगे, पीछे जाके वापस जाके जब तुम कमाओगे तो ये जो 60,000 रुपए है, मैं नहीं ले रहा था ना चेक, तो जो ऊपर वाला 60,000 रुपए है ये तुम मुझे वापस कर देना। और इस बेस के ऊपर मैंने वो चेक उठाया। मतलब वो ऐसा उधार तुमने ले लिया उनसे, ठीक है। हाँ, मैं जैसे बिल्डिंग से नीचे आया मैंने फौरन डक्की को मैसेज किया कि ब्रो ये चेक जो मैंने लिया है मैंने हाथ में, एक्सेप्ट करने का दिल नहीं कर रहा मेरा, तो क्या बोलते हो, क्या करूं मैं इसका। वो कहता है वो चेक मेरी तरफ से है, बिलाल मुनीर की तरफ से नहीं है। सही है। मैं यहाँ फिर शौक हो गया। मैंने कहा जब वो बंदा कह रहा था कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है नहीं है नहीं है, वो सच में ड्रामा ही कर रहा था ताकि मैं बस कट ऑफ हो जाऊं। तुमने जो बोला ना कि ये लोग मरवाने की जो शामिर बात कर रहा था वो तुम थे, तुम्हारी कोशिश थी तुम्हें मरवा दे ये, तो वो तुम्हें कैसे पता चला? जैसे ही मैं यहाँ पर आया तो मैंने क्या कम किया, मैंने डक्की को मैसेज किया, मैंने कहा भाई जो तूने मेरे साथ किया है ना वो वर्थ इट नहीं है भाई, अब मेरा टाइम है, मुझे बोलना चाहिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी थी इसी डक्की की ही, जो कि वो जैद के साथ वीडियो कॉल कर रहा है। जैद ने वीडियो में कहा था कि भाई हमेशा अपने लिए आवाज उठाओ, नहीं तो ऐसे लोग तुम्हारे ऊपर बार बार स्टेप अप करते ही रहेंगे जब तक तुम बात। वो चीज मुझे काफी हिट लगी थी अंदर जैद की बात, तो इस वजह से वो बात मेरे बार बार ना अंदर घर घर कर रही थी। तो भाई मैंने कहा भाई ठीक है मैं बनाता हूँ वीडियो। मैंने वीडियो बना के डाली, वो वीडियो तकरीबन 80,000 पे उस पे व्यूज है वीडियो के ऊपर। हाँ मैंने जितनी देखी। मेरी, हाँ, और जितनी मेरी पुरानी वीडियोस थी वो सारी मैंने अगेन पब्लिक कर दी। ठीक है। उसके बाद डक्की कंप्लीटली ही लॉस्ट हिज माइंड। मैंने ये बात भी एक्सपोज की कि भाई बदला को किडनैप करवाने के पीछे किनका हाथ है और किनका हाथ नहीं है। मैं वहीं पे था, मौके पे था मैं, और मैं ये चीज झूठ नहीं बोल रहा, मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस चीज का। सही है। डक्की के मेरे पास कंटिन्यूस मैसेज आने लगे, तू मैनिपुलेटर है, तू ये कर रहा है, तू वो कर रहा है, तू ये वो ऊपर मतलब उसकी नीचे। फट गई थी, सही में बताएं तो फट उसने गई थी। एक्सपेक्ट नहीं किया हाँ, था तुम जाके बोलोगे। शामिर मुझसे रीच आउट करता है, उसके बाद इसने मुझे मैसेज किया है। मैसेज करने के बाद कहते हैं मैंने तेरी वीडियो देखी है और उसने तुम्हें 1 लाख रुपए चेक दिया ये, और वो उसने कहा कि भाई मुझे वीडियो बनानी है तो उसको कुछ मतलब कि पॉइंट्स चाहिए थे। मैंने कहा ब्रो मेरी वीडियोस अपलोड है, तू यूज कर सकता है। उसने कहा कुछ पूछूं, तो मैंने कहा भाई पूछ सकता है, कुछ प्रूफ चाहिए तो। कहता है मैं आपकी वीडियो यूज करूंगा अपनी वीडियो में। मैंने कहा ब्रो ठीक है। उसने अपनी वीडियो में यूज की। डक्की यहाँ से मुझसे गुस्सा हो गया। बदला ब्रदर ने भी मुझे मतलब कि हाइप की, उसने भी मतलब रीच आउट किया, उसने भी अपनी वीडियो में मुझे मतलब कि बताया, अनाउंस किया कि भाई ये चश्मदीद गवाह है इस चीज का, मुझे किडनैप करवाने के पीछे। सही है। उसके बाद डक्की और गुस्सा हो गया, कहता तू मेरे खिलाफ बदला और शमीर की वजह से तू कर रहा है, इनकी बातों में तू आके कर रहा है, तू ऐसा मत कर। मैंने कहा यार मैंने उनको नहीं कहा, जो सच है मैं सिर्फ लोगों के सामने वही रख रहा हूँ। तो डक्की और शामिर ये कैसे एक साथ हुए, कुछ सेंस यूज करो। कैसे? वैसे अगर अपना ओपिनियन दो। ये इसका शामिर का ये मूड स्विंग्स चलते रहते हैं, ये डकी इसको नहीं नहीं मैनिपुलेट कर देता है, ये फिर नहीं उसके नहीं साथ हो नहीं नहीं जाता है। नहीं 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 नहीं। फिर? उससे पहले डक्की ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, मेरे पास अभी भी पड़ा हुआ है, स्क्रीन शेयर होता है, मैं आपको दिखाऊं। नहीं नहीं, मैसेज मत दिखाओ, कुछ भी नहीं दिखाओ। डक्की ने मुझे कहा है कि भाई मैं शामिर को कोशिश कर रहा हूँ राजी करने की, शामिर राजी नहीं हो रहा मुझसे, बदला को भी राजी करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी मुझसे राजी नहीं हो रहे। उसके बाद क्या होता है, शामिर ने मुझे कहा कि भाई तो मैं आपको पॉडकास्ट में बुलाता हूँ और मैं प्लान कर रहा हूँ डक्की के ऊपर, और मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा सही है। और आप लाहौर आ जाना। सही है। इससे मिलने के लिए मैं ही जाने वाला था। शामिर से? शामिर के ऊपर मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट इसलिए था क्योंकि जब मेरे ऊपर साइबर क्राइम के केस चल रहे थे ना, इसने थोड़ी सी हेल्प आउट की थी कि भाई कैसे कैसे इस चीज को फिक्स करना और हैंडल करना है। लेकिन जब हमारी बात चल रही थी मेरी और शामिर, लेकिन मैंने उसे ये कहा था कि भाई सब्र कर जाओ, पॉडकास्ट हमारा आ रहा है एक शामिर बादशाह के साथ, तो जो भी होगा देखा जाएगा, बस तकड़े हो जाओ तुम। अब मैंने इसको हाईलाइट कर दिया था कि भाई हाँ मैं और शामिर पॉडकास्ट करने वाले हैं, हाँ और ये हाँ। चीज उसने बता दी डक्की भाई को। ओह। फिर डक्की भाई ने बहुत जोर डाला इसके ऊपर कि भाई हसन को तू ना बुला पॉडकास्ट के ऊपर। अच्छा, वो शामिर के पीछे हाँ पड़ गया
ठीक है। हाँ, और उसने ये 100% यकीन है, उसने यही कहा था शामिर बादशाह को, यही कहा होगा कि भाई मैं उसके पीठ के पीछे गलत बोलता हूँगा। मतलब उसने शामिर को तुम्हारे खिलाफ भड़काया और फिर शामिर को बोला होगा कि इसको तू अपने हाँ, रडार में बुला, जैसे तू इसको लाहौर हाँ, पॉडकास्ट के लिए बुला रहा है, और उसको मरवा दे। हाँ, इसको मरवा दे। मतलब अगर जबकि तुम शामिर पे ट्रस्ट करके चले जाते तो शायद तुम्हें वो मरवा देते। मेरी इसकी बात चल ही रही थी और सडनली मैंने देखा भाई इसने मुझे व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, फेसबुक पे ब्लॉक कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी ब्लॉक कर दिया इसने मुझे, किसने? शामिर ने। शामिर ने? अच्छा। शामिर ने। आई वाज लाइक भाई अब ये कोई तरीका नहीं होता। शामिर जो है ना, है तो मतलब हक के लिए खड़ा होता है, लेकिन है बेवकूफ़। हम्म। वो बातों में आ जाता है, और वो डकी की बातों में आया उस टाइम जब तुम्हें पॉडकास्ट वगैरह वाला सीन था, वो उस टाइम उसकी बातों में आया। उसको अभी बाद में शाम इदरीस वाली के बाद रियलाइज़ हुआ कि वो गलत कर रहा था, इसलिए उसने ये बात मेंशन की कि इसको मरवा दें की बात कर रहा था वो। हाँ, हाँ, इस वजह से। और ये चीज वो मेरे लिए हैंड था, इस चीज को मैं समझ सकता था क्योंकि डक्की मेरे ऊपर हर तरफ से उगला हुआ है। क्योंकि देखो ना यार, उसने मेरी मासूमियत को खो दिया है, ठीक है, मैंने अपनी मासूमियत खो दिया भाई उसकी वजह से, जो कि ठीक है, जो कुछ भी है मैंने बहुत अच्छी कुछ बात सीखा है। है, आगे जाके हाँ, तुम्हें ये चीज़ काम आएगी, बट ये है कि हाँ, तो बिल्कुल। उसने तुम्हें काफ़ी एक्सप्लॉइट किया, तुम्हारे साथ गलत बयानी की, तुम्हें सफ़र भी करवाया काफ़ी, जो तुम बिल्कुल। मतलब अपना घर छोड़ के, अपने लोग छोड़ के 3 महीने तक उसके लिए वहाँ पे मौजूद रहे। ईद को घर भी नहीं गया मैं, ईद को घर भी नहीं गए? क्योंकि पीछे मैंने हेडशॉट। यार जो मेरी गेमिंग जोन थे दो, मैंने वो सेल कर दिए थे। तो मतलब कि पीछे मैं अपना ऑलमोस्ट लॉस करके आया था। मैंने कहा था भाई अब इस करियर को सुधारना है अब, और इससे शाउट आउट लेके जाना है। भले भाई मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैंने इसको कभी भी ये नहीं कहा मुझे तेरे से सेल्फी लेनी है, मैंने इसको ये नहीं कहा कि भाई मुझे तेरे साथ व्लॉग बनाना है मतलब या तुम उसका मुझे। फ़ायदा नहीं उठाने के लिए गए थे, तुम इसलिए गए थे क्योंकि तुम उसको एडमायर करने लगे थे, उसकी ऑनेस्टी या उसकी कमिटमेंट की वजह से। हाँ, ये चीज मैंने उसकी पर्सनल स्पेस को पूरा स्पेस दिया। जब ये सारा सीन चल रहा था, और बिलाल मुनीर का एक लड़का था मोटा सा, पता नहीं क्या नाम है उसका, मतलब उसके पास एक कैमरा था और मैं डकी के साथ बैठा हुआ था। वो उसने बस छुपके से मेरी एक वीडियो बना ली थी, मैं डकी के साथ बैठा हूँ। और जब ये सारा सिनेरियो चल रहा था तो उसने मुझे ये वीडियो सेंड की, कहता है ब्रो बहुत जुल्म हुआ है, तो ये वीडियो यूज कर, ये प्रूव है तेरे साथ कि तू डकी के पास गया था। मतलब वो लड़का तुम्हारी साइड था और उसने तुम्हें वो वीडियो भेजी। एक बात बताओ, जब तुमने ये रोस्टिंग स्टार्ट की उस टाइम तुम्हारे कितने सब्सक्राइबर्स हो गए थे? जब रोस्टिंग मैंने स्टार्ट की तकरीबन 5,000 थे मेरे, 4 से 5,000 थे मेरे। और और कंट्रोवर्सी इवन के बाद कितने हो गए थे? 13,000। इसको एक मिलियन वाले पेज को इस 13,000 वाले पेज से इतनी इनसिक्योरिटी हो गई कि ये उसको उसके पीछे ही पड़ गया, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसका करियर ख़राब कर दिया, उसको मेंटली सफ़र करवाया, उसने उसको मैनिपुलेट किया, उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लिया, और फिर एंड में उसको मरवाने की भी कोशिश की। मैंने इसको भाई माना था यार, सच में। मैं इसके लिए अब मतलब हर चीज के लिए, यार जब ये सेक होता या कुछ होता मैं इसको अप्रिशिएट करता। ब्रो कोई नहीं, गेट वेल सून, ये या वो, मैं इसको रीच आउट करता। अगर कोई भी इसके ऊपर वीडियो बनाता मैं इसको कहता भाई कोई नहीं, ये वो सहारा देता। तुम्हारे अंदर मासूमियत थी, इसकी वजह से तुम इमोशनली उसके साथ जो है कनेक्टेड हाँ, हो गए थे कि यार इस ये परेशान है। और ये मैं सच बताऊं तो मेरे साथ भी था। मैं जब इसके साथ लाहौर में था, इसने उमीगल वाली वीडियो बनाई, उस पर इसको हेट आया था। ट्विटर पे इसके हम्म, खिलाफ ट्रेंड चल रहे थे कि तू एक माइनर को आई लव यू बोल रहा है, या प्रपोज कर रहा है, या फ्लर्ट कर रहा है उसके साथ। हम्म, और उसकी वजह से ये काफ़ी परेशान था, तो मैंने इसको कहा ब्रो अहमियत नहीं दे इन चीज़ों को, ये लोग तेरे को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं। मैंने इसको काफ़ी पंप अप किया वहाँ पे भी, क्योंकि मेरी भी सेम फीलिंग्स थी उसको लेके, कि एक तरह से केयर कर रहा था कि यार मेरे सामने ये बंदा परेशान है और मैं इसको जितना हो सके अपनी तरफ से कर दूं। मैं जितना इस बंदे को जज कर पाया हूँ, ये काफ़ी स्नोफ्लेक है, इससे कभी हेट बर्दाश्त नहीं होती। ये प्रूफ है इस चीज़ का, इसने कमेंट्स डिलीट करना शुरू कर दिए हैं, इंस्टाग्राम पे अपने कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं जितने हो सके इससे। और ये अंदर ही अंदर अब देखो, मैं ये क्यों बोलता हूँ कि सारे उठ के आओ, अगर एक बंदे के खिलाफ एक बंदे ने इतने लोगों से जुल्म किया है, सारे उठ के इसलिए आओ क्योंकि ये एक को उठवा सकता है। उस टाइम तुम सिर्फ अकेले थे, इसलिए इसका फोकस सिर्फ तुम पे था। अब मैं हूँ, तुम हो, शामिर आ जाएगा, शाम इदरीस, बदला ब्रो, और 5-6 लोग और आएंगे। किस किस को उठवाएगा ये? भाई एटलीस्ट अगर मैं सही पे हूं तो मैं तब उठाऊं यार, सच में बहुत मतलब यार डिसहर्ट हुआ हूं मैं। देखो, बात मैंने ये है कि बहुत चीजें तकलीफ की हैं। जो बंदा मुंह से जवाब देने के काबिल नहीं है ना, वो फिर इन चीज़ों का सहारा लेगा। जैसे अभी मेरे ऊपर भी कुछ लोग पीछे पड़े हुए थे मेरे, मैंने उन हम्म, सबको मुंह से जवाब दिया है। भले फिर कहीं ना कहीं मैं गलत साबित हुआ हूँगा उनकी नज़र में, ऑडियंस की नज़र में। मैंने ना हम्म, किसी को स्ट्राइक मारी, ना किसी को पर्सनली धमकाया, बल्कि मैं पर्सनली उनसे बात करता था। बाबा जी से मेरी पर्सनली बात हुई, नोमी से मेरी हुई, और वो एक और एनिमेशन वाला लड़का, उससे भी मेरी बात हुई।
होती रहती थी। मैंने किसी को भी कभी भी ये धमकी नहीं दी मैं तुझे मारूंगा या मैं तुझे उठवाऊंगा या मैं तेरा जो है ये करके वो जो है कुछ भी सीन करके साइबर क्राइम में तेरी लगाऊंगा शिकायत। इसको इस तरह से डील करना चाहिए, सोशल मीडिया की बीफ को सोशल मीडिया की में ही करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। प्राइवेटली उस अब आप वक़्त जहालत करते हो ना जाके, वो फिर हुँ, एक्सेप्टेबल एक्सेप्टेबल नहीं है। वरना अगर देखा जाए तो शाम इदरीस राइट था अपनी जगह पे। हमारे ज़हन में उसको गलत पोर्ट्रे किया गया था। असल में पता है क्या था, ये फर्स्ट पाकिस्तान का केस था कि जब किसी ने किसी को इंटरनेट से हट के रीच आउट किया, तो इसलिए लोग इतना गुस्सा हो गए थे कि तू इंटरनेट की बीफ को प्राइवेट लेके जा रहा है, तूने किसी के बाप से बात कैसे की। ये बहुत ही हमारे लिए ट्रिगरिंग चीज़ थी, लेकिन अब ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे हो रही है। हाँ, इवन तो मुझे मुझे भी फ़ोन्स आए थे जब मैं इसके ऊपर मतलब वीडियोज़ वगैरह बना रहा था। मुझे मेरे भाई के नंबर पे, मेरे कज़न्स के नंबर पे कि भई कौन है, ये कहाँ रहता है, लोकेशन बताओ, हम वहाँ पर आ रहे हैं। लोग कहते हैं, इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि आईफ़ोन नहीं मिलता, खाली डब्बे मिलते हैं उनको। आईफ़ोन हमेशा वहाँ पे पहुँचता है जहाँ से उनको रियल बेनिफिट मिलता है। हम्म। क्योंकि ये चीज़ मेरे सामने हुई थी। मैं वहाँ पे था, मुल्तान था, तो मुल्तान से मुल्तान वाले एसएचओ को इस्लामाबाद से कॉल आई हुई थी। उससे हेड की उसको कॉल आई हुई थी। ये बंदा तेरे पास आया हुआ है, इसको नहीं छोड़ना। लकीली मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट डाला था कि भई मेरे ऊपर ये मसला चल रहा है, काइंडली कोई यार रीच आउट करे मुझे। एक फरिश्ता आता है, उसने मुझे रीच आउट किया, भाई कोई मसला नहीं, तू आ, तेरे साथ मैं आऊँ। नहीं जानता मैं उसको, अननोन बंदा, रैंडम बंदा। वही बंदा भाई साइबर क्राइम के ऑफिस तक चला मेरे मुझे, भाई इंटरनेट पे मिला सब कुछ ही। मैंने एक पोस्ट डाली है, वो बंदा इतना अच्छा नाइस हो गया मुझसे। मैंने इस डक्की को लगातार 3 महीने से बर्दाश्त किया है, और इसने मेरे साथ क्या हरकत की है। मेरे साथ जो है ना, फिर भी तुम्हारे मुकाबले देखा जाए तो वो बुरा सलूक नहीं हुआ है, क्योंकि मैं एक जो है यस उस टाइम सर। वेल नोन बंदा था। मेरे हम्म। को लोग जानते थे कि मैं इसका काइंड ऑफ दोस्त भी हूँ, हम दोनों साथ भी होते थे। मैं स्टोरियाँ भी लगा रहा था कि मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ, फिर ये एयरपोर्ट में मेरे पास हम्म। आया है, हम लोग घूम रहे हैं, मैं उसकी स्टोरीज लगा रहा हूँ। तो मैं इससे एसोसिएट था उस टाइम कहीं ना कहीं, तो हम्म। इसलिए इसको ना मेरा इतना डर था। और दूसरा, इसने मुझे ट्रीट भी इसलिए अच्छा किया कि मतलब मैं अगर इसको गंदा ट्रीट करता हूँ और ये बाहर जाके बोलता है, मतलब तुम्हारे मुकाबले अच्छा ट्रीट किया कि मतलब अपने घर में जगह दी, वहाँ पे ड्राइंग रूम गेस्ट रूम हाँ। में सुलाया, खाना वगैरह जितना हो सका कर दिया, और मेरी मेरी जितनी रिक्वायरमेंट थी शुरू में वो पूरी की। जैसे पैसे जितने मैंने बोले सारे दिए, नो डाउट पैसे पे इसने मुझे तंग नहीं किया, उस पर मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन ट्रीटमेंट के मामले में काफ़ी तंग किया। बदतमीजी और जहालत दिखाना हम्म। और अकेला अकेला फील करवाना, मतलब तुम समझ सकते हो, तुम जिस तरह होगे वहाँ पे, हाँ, इग्नोर बिल्कुल। करना तुम्हें, तुम जिसके लिए आ रहे हो वो बंदा ही तुमसे कट ऑफ हुआ है हाँ, मैं बैठा हुआ, वो यहाँ पे बैठा हुआ, लेकिन फिर भी लाइक वो अपने मतलब कि गुम अपने है। जोन में। अच्छा, ये जब मैंने स्टोरी नोमी के साथ शेयर की थी ना, इवन दो नोमी से मेरी थोड़ी बनती नहीं है, लेकिन इस टाइम इस बात पे मैं उसको अच्छा बोलूँगा। नोमी ने मुझे बताया कि यार मेरा भी एडिटर है, मेरा एडिटर आता है, पीछे मेरा बेड है, वहाँ सो जाता है मेरा एडिटर आके, मैं उसको अपने साथ खिलाता हूँ, वो मेरे पीसी पे गेम्स खेल रहा होता है एडिटर मेरा बैठ के, आराम से एडिट करता है, मैं उस पर कोई प्रेशर नहीं डालता। इस तरीके से मैंने रखा हुआ है और अपना ईज ईज होके काम करता है वो। तो नोमी ने बताया कि मैं इस तरह अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रीट करता हूँ, और ये क्या जहालत दिखा रहा है कि इसके पास इतना पैसा है, इसके पास घर भी है, ये अलग अपार्टमेंट भी अफोर्ड कर सकता है, सब कर सकता है, इसने फिर इस तरीके से क्यों किया। जब शुरुआत में मैंने इसको मतलब कि इसका मैंने अपार्टमेंट वाला सीन भी सारा एक्सपोज कर दिया था, तब इसने जानबूझ के जबरदस्ती जाके अपार्टमेंट ढूंढा, वीडियो बनानी भी शुरू शुरू कर दी थी ताकि मुझे गलत साबित कर सके भाई। अच्छा चलो, अब इस चीज़ को रैप अप करते हैं, ठीक है भाई, तुम्हारी हम्म। साइड मैंने सुनी है। बेसिकली मैं जो अपनी स्टोरी मेरी जो मैंने लास्ट टाइम डाली है, ये उसका पार्ट 2 होने वाला है। अच्छा। हाँ। तो मैं इसको करूँगा कि अगर हाँ, अगर टाइटल अगर मुझे रखूँगा। अगर हाँ, अगर मुझे थोड़ा-सा पहले पता होता ना कि भई आप मतलब कि मुझे रीच आउट करें, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो डिस्कस किया ना एंड में, मेरे बाद इस बंदे ने एक और एडिटर, वो मेरी ज़बान से खुद निकल गया, मैंने वो प्लान नहीं किया था, ये चीज़ मैंने हुँ। प्लान नहीं की थी। फिर लोग कमेंट कर रहे थे, मैंने पढ़ा कि यार उस एडिटर का नाम बताओ, उस एडिटर के साथ क्या हुआ था बताओ, तो मैंने कहा इसका पार्ट 2 बना। बहुत घटिया हैं। मुझे इनकी असलियत पता है, मैं इनको जानता हूँ। ये लगते इंसान अब हैं, पता इनकी है रूह मरी हुई है। मैं पता है क्यों कामयाब हुआ हूँ, क्योंकि हुँ। मुझे काफ़ी लोग जानते थे मैं इसके साथ घूमता हूँ, इवन तो मुझे लोग कहते भी थे कि डक्की का टट्टा है ये वो, ऐसे करके बोलते थे। हुँ। तो लोगों के लिए ये एक शॉकिंग चीज़ थी कि यार मतलब ये बंदा जो इसके साथ होता था, जो इसके मतलब एडिटर था, सब जानते थे हाँ, मैं हाँ। एडिटर हूँ, तुम भी जानते होगे, तो इसके साथ ये सलूक किया है, ये स्पीक आउट कर रहा है इससे। शॉकिंग बात है, अभी वो वीडियो पे मेरा ख्याल 2 लाख से ऊपर व्यूज आ चुके हैं और काफ़ी वायरल हुई है। शाम इदरीस ने, काफ़ी लोगों ने कमेंट किया है उस चीज़ पे। अब लोग ना मुझे ये कह रहे हैं कि प्रूफ्स दिखा, मेरे पास है प्रूफ्स, मैं दिखाऊंगा ना, मेरी वीडियो उसी वक्त उड़ जाएगी, क्योंकि वो प्राइवेसी कंप्लेन आ जाएगी 2 मिनट में। इसको पता है कि यूट्यूब के सिस्टम को किस तरह अब्यूज करना है, और ये बहुत अच्छी तरह करता है। मैंने इसलिए ना उसमें वीडियो में इसकी शक्ल दिखाई, ना कोई एड्रेस दिखाया,
दिखाया, ना कोई मैसेज दिखाया, हालांकि है मेरे पास पड़े हुए सारे मैसेज, मैंने कुछ भी नहीं दिखाया। मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि अगर ये जानता है ना सेटिंग्स, तो मैं भी जानता हूँ सेटिंग, मैं भी काफ़ी टाइम से हूँ यहाँ। तो भाई ये साइड थी इसकी, जो एच के सैविज, क्या क्या नाम था तुम्हारा, हसन, जी, हाँ, हसन, मोहम्मद हसन सलमान। मोहम्मद हसन। तो इसके साथ जो हुआ इसका सब कुछ सुन लिया तुमने। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं है, कि अगर तुम लोगों को लग रहा है ये झूठ बोल रहा है, ये प्रूफ्स भी प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन इसको इस चीज़ की गारंटी चाहिए कि इसके प्रूफ्स प्रोवाइड करने के बाद इसकी वीडियो डिलीट नहीं होगी और इसके ऊपर कोई साइबर क्राइम रिपोर्ट नहीं जाएगी, फिर ये प्रूफ देगा। ठीक है, प्रूफ्स पड़े हुए हैं, दिखा सकता है, मैं भी दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे और इसको गारंटी चाहिए कि हम दोनों की वीडियोस नहीं डिलीट होंगी, और उस बंदे से चाहिए जो ये हरकतें करता है, और हमारे ऊपर कोई साइबर क्राइम केस नहीं आएगा, फिर हम उन चीज़ों के प्रूफ्स भी प्रोवाइड करें। तब तक हमसे ऑडियंस में से कोई भी प्रूफ्स मांगना ये सब बंद करो। हम दिखा नहीं सकते, इवन दो हमारे पास हैं भी, क्योंकि वीडियो उड़ जाएगी।